बैलेंसिंग वाली सिचुएशन देखिए तो थोड़ी सी बैलेंस कितना बनेगा सर बैलेंस मतलब अपन वैसे तो अपने को पता है कि भाई साहब आधा वेट इधर हो जाएगा आधा इधर हो जाएगा। मैथमेटिकली अपन कैसे बताएं, फिजिक्स के रूप में अपन कैसे बताएं, तो फिजिक्स के रूप में अपन ऐसे बताएंगे कि दोनों पर टेंशन कितना कितना आएगा, दोनों स्ट्रिंग के ऊपर, जैसे दोनों स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन आएगा आधा आधा। यदि रोटेशनल कांस्टेंट रखना है, रोटेशनल रखना ही नहीं है तो रोटेशनल क्या रखना है, जीरो। रोटेशनल जीरो का मतलब क्या होगा, टॉर्क क्या लगना चाहिए, जीरो लगना चाहिए। बोले सर आपने इस पॉइंट ऑफ ए पर ही टॉर्क क्यों लगाया, इस पे टॉर्क क्यों लगाया, इस पे क्यों नहीं लगाया, यहाँ भी ले लीजिए आप, वही आएगा। अब जैसे ये है, ये स्ट्रिंग है, ऐसे कुछ है, ठीक है। अब दोनों, अब ये देखो फिलहाल इधर में कम कर लीजिए धागा, ये फिलहाल जो नहीं है, ये फिलहाल क्या है, रेस्ट में। रेस्ट में तो इसका रोटेशन नहीं हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, टॉर्क कितना हो गया इसके ऊपर, जीरो। टॉर्क कितना हो गया, जीरो। अब मान ले तो यदि ये मान ले कि इधर का वेट बढ़ जाए, इधर का बढ़ जाए, इधर का वेट, और इधर का क्या हो जाए, कम, तो फिर इधर का वेट बढ़ेगा और इधर का क्या होगा, कम, तो बॉडी किधर जाएगी, नीचे। तो ये रोटेशनल हो रहा है, रोटेशन की खासियत है। बोलो हाँ या ना, बोले हाँ सर। बोले सर अब एक बात बताओ, बोले क्या, और सोचो यदि रोटेशन हो रहा है तो टॉर्क निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बोलो हाँ या ना। सर कैसे निकालेंगे, उसको जीरो की को अपने को नहीं मानना है, यदि रोटेशन हो रहा है तो, बोलो हाँ या ना। अरे यस या नो, यस सर। अब मान ले कि इसका रोटेशन करना है, जैसे मान ले ये वेट ज्यादा है, ये वेट ज्यादा हो रहा है और ये क्या हो रहा है, कम, तो बॉडी किधर जाएगी, नीचे। अब नीचे जाएगी तो रोटेशन तो यही हो रहा है। तो मतलब रोटेशन की खासियत क्या है, ऐसा नहीं कि पूरा सर्किल ही घूमेगा, ये रोटेशन नहीं, पार्ट होना चाहिए। रोटेशन मोशन का एक छोटा पार्ट भी क्लियर हो रहा है ना, तो भी रोटेशन जनरेट हो रहा है उसके अंदर। और जहाँ पे टॉर्क ज्यादा लगे कम लगे, सिचुएशन ऐसे चले तो सिंपल सी बात है, कौन सा हो रहा है, ट्रांजिशन मोशन। देखिए ये वाला कौन सा हो रहा है, रोटेशन मोशन। अब रोटेशन मोशन के लिए क्या होना चाहिए, टॉर्क प्रेजेंट होना चाहिए, टॉर्क प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे टॉर्क कितना हो गया, यहाँ टॉर्क जीरो हो गया, क्यों हो गया जीरो, इक्विलिब्रियम। बोले इसमें टेंशन कितना रहा है, मान लीजिए इसका मास m है तो इस पर टेंशन कितना रहा है, mg/, इस पर टेंशन कितना रहा है, बोल पाएगा। अब देख तू इसको अपन कैसे मॉडिफाई करें। मान ले मैं एक आदमी यहाँ बैठ लेता हूँ, ठीक है, कितने किलोग्राम का है, 50 किलोग्राम। कितने किलोग्राम का है, 50। इस पूरी जो रोड है इसका मास है 100 किलोग्राम। कितना किलोग्राम है, 100। इसका पूरे की जो डिस्टेंस है कितना मीटर है, 10 मीटर। बोले हाँ सर। बोले सर अब सिचुएशन बैलेंस करनी है मेरे को, ये डिस्टेंस मेरी 2 मीटर, ये डिस्टेंस मेरी 5 मीटर और ये डिस्टेंस कितनी मेरी, 5 मीटर। हाँ सर। सर अब मेरे को सिचुएशन बैलेंस करनी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेरे को जनरेट करनी है, और मैंने किस आदमी को बैठा दिया, यहाँ पे एक आदमी को बैठा दिया इस जगह पे, इस पास में, मतलब इस जगह पे। जैसे इस जगह पे बैठाने का मतलब क्या है, जैसे इस जगह पे मान लो मैंने इसको यहाँ इस चीज को रख दिया, तो अभी सिंपल सी बात है, दोनों का टेंशन क्यों जाएंगे, अलग अलग हो जाएगा। तो बोले सर इक्विलिब्रियम के लिए इसका टेंशन कितना चाहिए, इसका कितना चाहिए, तब निकाले तो कैसे निकालेंगे सर।
सर ये तो पता है T1 प्लस T2, प्लीज ध्यान जाऊंगा बोर्ड पे सभी जने, प्लीज ध्यान जाऊंगा बोर्ड पे, T1 प्लस T2 बराबर ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 100, कितना हो गया भाई साहब 150, तो मतलब कितना हो गया भाई साहब 1500। ये सब हाँ सर इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी फर्स्ट। हाँ सर ठीक है। सर अभी इसका देखो आप, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है तो ये इक्वल टू 0। हाँ सर सर सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लानी है तो टॉर्क का होना 0 जरूरी, किसमें रोटेशन में, यस या नो। हाँ कैसे करेंगे 0? सर देखो इस सेम पॉइंट पे करना है तो ये 0 प्लस ये कितना है 50 किलोमीटर। हाँ सर 50, डिस्टेंस कितनी है सर 2। हाँ सर 2 है। सर वेट किधर जाएगा सर नीचे की तरफ जाएगा इसका, तो 50 गुना जी कितना हो गया भाई साहब 500 हो गया, 500 गुना कितना हो गया 2 हो गया, बोलो ये सर 500 गुना 2 और माइनस का ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज होगी सिचुएशन मान लो सर ठीक है। सर अब मैं बात करूं किसकी mg, mg कितना हो गया भाई साहब 1000, डिस्टेंस कितनी हुई 5। हाँ सर ये भी क्या आएगा माइनस के क्या, हाँ सर मतलब कुल मिला के बोले तो क्लॉकवाइज। सर ठीक है। जैसे मैं बात करूं टेंशन ऑफ T2 के लिए तो T2 मल्टीप्लाई बाई कितना है 5 कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी होगी T2 के लिए 10 इक्वल टू क्या चलेगा वैसे यहाँ से। सर इसके लिए क्या होगा प्लस का क्या, प्लस का क्या क्यों प्लस सर देखो फोर्स की डायरेक्शन इधर तो टॉर्क कितना रहेगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है तो प्लस का क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। हाँ सर वैसे निकाल लेते हैं ये कितना हो गया सर माइनस के 1000 ये कितना हो गया सर माइनस के 5000 हाँ सर ये कितना हो गया सर ये हो गया 10 T2 बराबर ये कितना हो गया 6000 उधर भेज देंगे प्लस का हो जाएगा 10 T2 और 6000 के कैप से के कैंसिल तो T2 कितना जाएगा प्लस 600। अब देख T2 600 आ रहा है तो T1 कितना बनेगा तेरा देख ले T1 प्लस T2 बराबर कितना था भाई साहब 1500। हाँ सर तो सर T1 चाहिए मेरे को, बोले हाँ सर तो 1500 माइनस T2, बोले हाँ सर 1500 माइनस T2 कितने 600 कितना बच गया, मतलब इसके ऊपर टेंशन क्या जाएगा सिस्टम के ऊपर ज्यादा, क्यों आएगा भाई साहब ज्यादा, क्योंकि भाई साहब ये आदमी तो है यहाँ पे इस जगह पे आदमी तो खड़ा हो गया यहाँ पे, यस या नो। अभी आप भी खड़ा हो गया तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा टेंशन ज्यादा, तो कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाएगी। अब इस स्ट्रिंग को बैलेंस करने इक्विलिब्रियम कंडीशन लानी है तो क्या करेगा वो सर इसके रेस्पेक्ट में टॉर्क कितना होना चाहिए 0, मतलब यहाँ आ जाएगी तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। और रोटेशनल रखना 0 है तो रोटेशन रखना 0 है तो ये क्या लगाएगी ज्यादा टेंशन लगाएगी और इसका टेंशन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि वेट ऐसे हो गया कुछ यूं हो गया सिचुएशन। बोल भाई जैसे ये मतलब इसमें पता है क्या होता है, इसके अंदर आपको इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन दे दे तो टॉर्क क्या करना पड़ेगा अपने को 0 करना पड़ेगा। फोर्स ट्रांजिशन वाली दे दे ट्रांसलेशन मोशन वाली दे दे तब क्या करना पड़ेगा F net 0। भाई ट्रांसलेशन मोशन मान ले कोई बॉडी जा रही है मोशन करती करती रुक गई तो इसका मतलब क्या हो गया नेट फोर्स क्या हो गया 0 हो गया। बोलो भाई ये सिचुएशन है, इसके दो क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे ऐसे सोच रहे हैं सर अभी ये इसका क्या काम, बताओ क्या करेंगे इसका, आपने वो देखा है कभी क्या ऐसे आप लोगों ने पहले किया हो ऐसे, ये क्या होता है क्या है ये, अब आप देखना इस डोरी के अंदर रुक कैसे गई, रुक कैसे गई, इसे बटा जब ये रोटेशन मोशन कर रही है ना तो इसमें आउट मतलब रजिस्ट डायरेक्शन में मतलब इसको रोकने वाली डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप हो रहा है इसमें, देखना अच्छे से। अब ये मैं इसको खोल रहा हूँ इसको बहुत अपने से तने की है ऐसी बचपन में नहीं की क्यों गया ऐसे तो ये पता है कब की होगी आपने जब झूला कौन झूला है झूले हो और जब उस झूले में अपन बैठ जाते थे तो अपने से रोटेशन और ऐसे ऐसे बिल्कुल पूरी क्या हो जाती थी मतलब आपके यहाँ तक आ जाती थी वो
आगे पिल का चक्री हो जाता था पूरा जब चक्री होता था तब जैसे उतरता था तो ऐसा घूमता था सर यार ये क्या हो गया वैसा। ऐसे एक बार मैं भी हमारे क्या था कि पास में घर के पास में छोटा सा एक वो है प्लॉट है, उस प्लॉट में नीम का पेड़ था हमारे, उस नीम के पेड़ में मैं ऐसे झूला झूल रहे थे। तो बच्चे थे 6-7 क्लास में पढ़ते थे, तो जैसे ही गर्मी आती थी तो जिद करने लग जाते थे कि झूला डाला जाए प्लॉट के अंदर। तो वैसा झूला डाल दिया। अब झूला अब जिद इतनी कि जैसे ही मतलब स्कूल से आते बैग तो पता नहीं किधर ही जाता था, पता ही नहीं चलता था। जैसे स्कूल से आते और सीधे जाते प्लॉट में और झूले पे झूलने के लिए मतलब तैयार हो जाते भाई झूलना है भैया। अब एक दिन क्या होगा, घर वाले सोचे यार ये तो बहुत ही परेशान करती है तुम मेरी बच्चे हमारे पर। तो हमारे क्या था कि मोहल्ले में जाते ही हम छोटे छोटे जाते ही थे टिंगर पिंगर तो एक तो क्या हुआ कि एक झूला था हमारे नीम के डला हुआ था, अब तो नहीं हो पेड़। तो अब घर वालों ने क्या किया, किसी को बुला के उस झूले को ऊपर जाके बंधवा दिया। नहीं समझ में, मतलब किसी डाली के ऊपर बंधवा दिया कि भाई अब ये नीचे नहीं लाए बच्चे इसको, ये न तो पढ़ते हैं न उनको सारे दिन बड़े झूले पे लगे रहते हैं। अब ऐसा क्या किया, छट गए वैसा उस नीम के पेड़ पे कि क्या उतारने के लिए झूले। अब मैं टक 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 करके ऊपर चढ़ा। अब जैसे ऊपर चढ़ा तो क्या था कि मम्मी सोती भी है ना, तो ऐसी नींद सोती है कि बच्चा कोई गड़बड़ करेगा तो तुरंत उठ जाती है मम्मी, है ना। अब नीम के पेड़ पे चढ़ गए वैसा मैं, और जो मेरी सिस्टर थी वो नीचे से देख रही है। मैं सिस्टर को कहते तू ध्यान रखना, मम्मी आ जाए तब बता देना। ये ठीक है भैया। तो चले गए वैसा, हम ऊपर झूला में उतारना स्टार्ट किया तो बोले कि भैया मम्मी आ गई। अब आप सोचो भाई क्या करूंगा वहां पे, क्या करूंगा मैं, कूदूंगा मैं। और कूदूं जब मतलब पेड़ से मतलब काफी हाइट पे था झूला भी, तो अब दिक्कत हो गई भयंकर वाली। अब मैं उस फटाफट उस झूले को खोलने में लग गया। बोले भाई घर वाले कूटेंगे तो सही आज, लेकिन इस झूले को तो कम से कम उतारे। अब उस झूले को उतारने के चक्कर के अंदर हाथ क्या हो गया मेरा स्लिप होके अब उस झूले के साथ साथ में जो उसकी डोरी के साथ में ऐसे पकड़ के नीचे आया। अब नीचे आने मतलब ऐसे गिर कर मैं बीच में टक गया मतलब बीच में टक गया। अब नीचे गिरूंगा तो लगेगी मैं अपने तरीके से ऊपर में जा नहीं सकता, आप सोच नहीं सकते। अब मम्मी के हाथ में क्या थी, झाड़ू। अब भाई मम्मी मैं ऐसे लटका हूं, मम्मी पैर में पकड़ रहा। अब ये नहीं, मम्मी को ये नहीं पता भाई गिर जाएगा तो लग जाएगी, वो भूल गई। मम्मी अपनी उसमें आ गई ना, क्या बोलते हैं, क्रोध के अंदर, गुस्से में आ गई। अब पैरों पे लगी भाई भयंकर। अब एक इतनी भयंकर लगी कि मैं कहाँ गिर गया भाई, भयंकर वाली। उस दिन बाद में कभी झूला नहीं झूला। ये तो ये वाली सिचुएशन आपने देखी होगी। अब ये इसको रोकता कौन है, इसको रोकती है ये चीज, ये रजिस्टर डेवलप कर देता है। आप जिधर रोटेशन करोगे उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रेजिस्टेंस आएगा। और ये रोटेशन है जिसको बोल सकते हैं अपन, इसको अपन बोल सकते हैं टॉर्क रेजिस्टेंस के रूप में आता है। ये समझो, चलो साहब लिख लेंगे इसको।